हेलो दोस्तों, आज के कहानी का विषय याकूब की चपलाई और एसाव की अस्थायी क्षणिक भूख। अध्ययन के भाव। याकूब, एसाव, तंबू, मसूर की दाल, पहलूठे का अधिकार। उत्पत्ति 25 अध्याय 27 से 34 पद। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। पिछले वीडियो मैंने बताया कि रिबका ने 2 बेटों को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम एसाव रखा, छोटे भैया को। अब दोनों बच्चे जो बड़े होने लगे और बड़ा बेटा एसाव जो रुएर और लाल रंग का था, जिसके शरीर पे रोएर था, वो बड़े होकर के मजबूत, एक जवान और ताकतवर एक शिकारी बना। और याकूब वो तंबू में रहने वाला एक चतुर, बनिए की मनोवृत्ति वाला, हिसाब किताब करने वाला एक व्यक्ति बना। और एक दिन दोनों का रास्ता अलग था। याकूब तंबू का काम कर, घर का काम करता था, और एसाव शिकार खेलता था। एक दिन एसाव शिकार से हरा थका वापस आया। उसको बहुत जोर की भूख लगी थी और भूख के मारे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। तभी उसने जो है याकूब को देखा कि कुछ लाल रंग का कुछ वस्तु पका रहा है और उसकी खुशबू हवा में फैली हुई है और उसकी भूख उसको उस वस्तु की ओर खींच ले जा रही है। और वो याकूब के पास, तंबू के पास आता है। याकूब से कहता है कि वो जो लाल रंग की वस्तु तुम पका रहा है, उस लाल की वस्तु में से मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। याकूब ने इस मौके का फायदा उठाया, बोले कि ठीक है, मैं तुझे दे दूंगा। और उसने कहा कि तू एक काम कर, पहले पहलूठे का अधिकार अपना मुझे बेच दे, तब मैं ये वस्तु दूंगा। एसाव बोला, वो भूख में था और जज्बाती था, और उसने कहा कि मैं तो मानने पर पहलूठे का अधिकार का मैं क्या करूंगा। उसने कहा कि तू ले ले। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, तू अभी कसम खा मेरे सामने। और कसम खिलाया और बोला कि ठीक है कि मैं कसम खाता हूँ। और बोले कसम खा कि तू आगे को अधिकार नहीं जताएगा। और याकूब ने कसम खिलाया और उसने इस प्रकार अपने पहलूठे का अधिकार बेच दिया। और बेचने के बाद में क्या हुआ कि एसाव ने पेट भर के खाया पिया और फिर तंबू में से ऐसे चला गया कि मानो उसने कुछ खोया ही नहीं था, उसे कुछ हुआ ही नहीं था। और याकूब के चेहरे पर एक जो है इस्माइल थी, विजय की, कि उसने वो हासिल कर लिया पहलूठे का अधिकार, जो बड़े बेटे का अधिकार था। और एसाव अपने रास्ते चला गया और याकूब अपने तंबू में ही रह गया। दोस्तों, इस कहानी का मनोवैज्ञानिक तौर से क्या असर हुआ होगा आप जानते हैं। आइए थोड़ा सा चर्चा उसके ऊपर करते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर से इन दोनों का, जब वो दोनों का विवाह हो गया, एसाव ने इस्माइल की बेटी से शादी किया, बासमत से, और याकूब ने अपने मामा लावान की बेटी से शादी किया। और इन दोनों का जो याकूब ने धोखा दिया, तो याकूब का धोखा भी उसके आगे आया। उसके मामा ने जो है 2 बार उसको धोखा दिया और याकूब ने अपने मामा से धोखा खाया। और धोखा खाया, अपने भाई का डर का सामना करना पड़ा और तुम्हारे की परमेश्वर से एक रात का युद्ध करना पड़ा और सारी जिंदगी उसे संघर्ष में बीतना पड़ा। और एसाव और याकूब के बीच एक तनाव पैदा हो गया, इनके वंशों के बीच। ये एसाव ने सेर नाम पहाड़ को बसाया, इससे एदोम वंशी लोग पैदा हुए। याकूब से 2 राष्ट्र पैदा हुए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था 2 राष्ट्र पैदा हुए, यहूदी और इजरायली, जो आगे परमेश्वर के लोग हुए। परमेश्वर ने इन लोगों को चुना। मेरे प्रियो, इस प्रकार से एसाव ने बड़ी आसानी से पहलूठे का अधिकार बेच दिया। और पहलूठे का अधिकार आप हो सकता है नहीं जानते हैं। मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि पहलूठे का अधिकार क्या होता है और पहलूठे के अधिकार को क्या चीज़ मिलता है, क्या उसको जो हिस्से में होती हैं, ये चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो वीडियो जानने के लिए मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बाइबल के वो रहस्य जानने को मिलेंगे जो किसी और चैनल पे आपको जानने के लिए नहीं मिलेंगे। आप हम और रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको